मेरी कौम कितनी सी बच कर रहो, मेरे आला हजरत ने बचा लिया है, बचते क्यों नहीं। सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। सोना पास है सूना बन है, सोना पास है सूना बन है, सोना जहर है उठ प्यारे, तेरी गिठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। शहद खाए जहर पिलाए कातिल डायन शौहर कुश, उस मुर्दार पे क्या ललचाया दुनिया देखी भाली है। वो तो निहायत सस्ता वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाए अपना हाथ ही खाली। मक्के में सब हिजरत की रात। बाबू बोलना मत, मैं कब क्या बोल दूं मुझको भी पता नहीं होता, मगर जो बोलता हूं मुताले की दहलीज से निकाल कर लाता हूं। तो चाहो मुस्कुरा दीजिए तो बोल दो। अब मुलाहिजा फरमाए, मक्के में मक्के में अली को बिस्तर पे सुलाया, सिद्दीक के घर पहुंचे, दरवाजे को दस्तक दिया, सरकार से कभी उनके यार सिद्दीक ने कहा था इतना जुल्म होता मक्का छोड़ते क्यों नहीं। सरकार ने कहा था वक्त आएगा मेरे बेटे बाबू 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 गौर से सुनो, तकरीर सुनो मेरे लाल, कुछ सीखना है तो तकरीर सुनो। मेरे पास लतीफा नहीं है कि मैं हंसा कर बर्बाद करूं आपको, बस थोड़ी देर सुन लो, थोड़ी देर सुन लो। सिद्दीक है, अली को बिस्तर पे सुलाया, सरकार चले सिद्दीक के घर, दरवाजे को दस्तक दिया, आवाज नहीं दी अजमत बाबू, आवाज नहीं दी, दस्तक दिया। मुस्तफा का मिजाज ऐसा जानते थे सिद्दीक, दस्तक से समझ गए मुस्तफा आ गए, मुस्तफा आ गए। फौरन दरवाजा खोल दिया। किसी ने पूछा सिद्दीक बिस्तर से उठने में टाइम लगा था, कहा बिस्तर पर सोए कब थे। मतलब ये कि जिस दिन सरकार ने कहा था वक्त आएगा उसी दिन से हम सोते कब थे, बस बैठे रहते थे। कभी तो सरकार कहे आ गया मैं चल पड़ूं, चले सिद्दीक चले मुस्तफा। बात आ गई तो सुनिए हमारे उम्र करने वाले सारे मोहतरम चेहरे, जा नहीं पाइएगा चढ़ नहीं पाइएगा, मगर हो सके तो देख लीजिएगा जबले सौर और जबले सौर में गारे सौर, इतनी लंबाई चूंकि रास्ते का खर्च ला रहे थे मैं चूक हो गया। आइए जल्दी आइए, चूंकि रास्ते का खर्च निकलना मैं चूक हो गया, वरना भी वो खुराक देता कि दिलबर शाही रास्ते से लौट जाते हैं। मुझसे भी कोई खतरनाक आदमी इस वक्त बाइक पर है। बारकल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। मैं ज्यादा नहीं, आधे घंटे की तकरीर मेरी हो गई, आधे घंटे में काम की बात करता हूँ, सुनते आए। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर हाथ उठाकर हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। मिनाज बाबू बोला अलैल में की तवज्जो, अलैल में की तवज्जो। गारे सौर जबले सौर मैं गया हूँ, चढ़ने में दुश्वारी तो हुई, मगर जब गारे सौर पे पहुंचे मेरे अजीज, मेरे साथ में मेरे शागिर्दों में मौलाना शरफुद्दीन जो वो मक्के ही में है, वो साथ लेकर गए, हुजूर चलिए ना, हम है ना, हम है ना। जब पहुंचे और जैसी गार में पहुंचे, खुदा की कसम ऐसी खुशबू मिली कि जिसे बता भी नहीं सकता। मैं ये सोचता हूँ कि जब 1450 साल के बाद मुझ जैसे गुनहगारों को ऐसी खुशबू मिली होगी तो मेरे आला हजरत को कैसी खुशबू मिली होगी। मेरे गौसे आज़म को कैसी खुशबू मिली होगी।
मुझको बताने वाले ने बताया, ये देखिए ये दो रास्ता है, ये रास्ते में कबूतरी ने अंडा दिया था, इस रास्ते में मकरे ने जाला बुना था। बज़ाहिर मकरे ने जाला बुना था ताकि मुस्तफा तक कुरैश के कुफार नहीं पहुंच सके। मैं तो ये कहता हूँ, ए मकरा, तेरा मुकद्दर तो संवर चुका था उसी वक्त जब हजरत इब्राहिम के लिए तू पानी डाल रहा था। ये और बात है कि सनद तुझे मेरे मुस्तफा की बारगाह से मिल गई। बहुत ऊंचाई पे पहाड़ बड़े बड़े मेरे अब्बा हुजूर वकार मिल्लत शेख तरीकत काजी शरीयत अल्लामा अलहाज जमाल अहमद कादरी अलैहिर्रहमा जब हज से लौटे, उनसे एक हाजी साहब ने कहा, हाजी साहब ने तो नवादा के आए हुजूर आप चढ़े थे? कहाँ चढ़े थे? कैसे चढ़ गए थे बाबा रे बाबा, इस उम्र में बड़ी परेशानी है। मेरे अब्बा हुजूर ने क्या कहा था वो जवाब सुन लिए जाने वाले। मेरे अब्बा हुजूर ने कहा था वहाँ आराम करने थोड़ी गए थे, वहाँ तो लुटने ही वहाँ तो लुटने ही गए थे। तो जाइए तो बहुत ऊंचाई पर है। जब काबे से बुतों को उतारना हुआ, अगर पूरा स्टेज जुमले पर खामोश हो जाए तो मैं आज से आपकी समात को 3 तलाक दूंगा। अब बचा लीजिए ताकि इज्जत न गुजारनी पड़ जाए। पर मैं मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। मुलाहिजा फरमाइए, जब काबे से बुत को उतारना हुआ तो मौला अली ने फरमाया, सरकार मेरे कांधे पर आइए, उतार लीजिए। तो मुस्तफा ने कहा, अली ये नबूवत का बोझ है। पता नहीं मैं कहाँ बोल रहा हूँ, पता नहीं मैं कहाँ बोल रहा हूँ। अगर पढ़े लिखे नहीं हो तो होशियार तो हो। अब मुझको पढ़े लिखों से ताल्लुक रखना भी नहीं, मुझको तो होशियारों से रिश्ता रखना है। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। अली में की तवज्जो, कहते नबूवत का बोझ है अली, मैं तुम्हारे कांधे पर नहीं आऊंगा, तुम मेरे कांधे पे आ जाओ। ये तो अली को नवाजा, ये तो अली को नवाजा। मगर पहाड़ की बुलंदी, मेरी आंखें भर आई, मेरी आंखें भर आई। सिद्दीक तेरा जवाब नहीं, सिद्दीक मुस्तफा पर लुटने में तेरा कोई जवाब नहीं, सिद्दीक मुस्तफा पर जान लुटाने में तेरा कोई जवाब नहीं। सरकार फरमाते हैं हिजरत की रात, सिद्दीक पहाड़ की बुलंदी देख रहे हो? हाँ देख रहा हूं। बैठ बैठ, तुम्हारे कांधे पर मैं सवार हूं, तुम्हारे कांधे पर मैं सवार हूंगा, बैठ जाओ। सिद्दीक के कांधे पर मुस्तफा। मुझ जैसा इंसान जाना चाहे तो सोचे, 40 साल से ऊपर का इंसान 40 साल से ऊपर के इंसान को उठा रहा है। उठाने वाला सिद्दीक और जिसे उठाया जा रहा है वो सारे नबियों का सरदार, सबसे आला व औला। हम हाथ उठाकर फख्र से बोलो ना भैया, बेटा कामयाब हो जाए हमारा बेटा, बेटी कामयाब हो जाए हमारी बेटी, अब्बा हज पे जाए हमारा अब्बा। ये तो सारी कायनात के सरदार है, सबसे आला व औला। हाथ उठाकर दाएं बाएं देख लो किनके पास हाथ है और आका की मोहब्बत इस वक्त उठते नहीं है। सबसे आला व औला, सबसे बाला व बाला, दोनों आलम का दूल्हा, सारे अच्छों से अच्छा, सारे ऊंचों से ऊंचा, सब चमक वाले उजलों में चमका कि ये अंधे शीशों में चमका। चले सिद्दीक लेकर अब स्टेज की तवज्जो, अब आपकी तवज्जो, बाबू भाई अजमत की तवज्जो, भाई नदीम की तवज्जो। हो सके तो इस नुक्ते को कबूल कीजिएगा और बड़े को भी छोटे की दुआ चाहिए, दुआ दीजिएगा। जरा देखिए तो सही, अली सरकार कहे तुम मेरे कांधे पर सवार हो जाओ।
ये नबूवत का बोझ है। और सिद्दीक के कांधे पर खुद मुस्तफा सवार हुए। क्या मतलब? सुन्नियों का कितना खुला अकीदा है, कबूल करो। गोया नबी ने ये बता दिया कि जो नबी को उठा दे उसे भी कोई नहीं गिरा सकता, जिसको नबी उठा दे उसको भी कोई गिरा नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्तक आला हजरत, ज़ियारत काबा व मदीना कॉन्फ्रेंस। इसलिए जो सिद्दीक से दोस्ती रखे और अली से दुश्मनी करे वो भी जहन्नमी। जो अली से मोहब्बत करे, सिद्दीक से दुश्मनी करे वो भी जहन्नमी। अरे हम तो सहाबा से भी प्यार करते हैं, अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हक है, बेशक, वाह, जिंदाबाद। चले 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 मेरी आंखें भीग गई। सोच लिया मैंने कि मुझ जैसा आदमी अकेला चलना चाहता है, और 1400 साल के बाद जबकि लोगों ने काट काट का रास्ता बनाया है, कैसे चले होंगे सिद्दीक अपने आका को लेकर। अरे अब तब बोलोगे मेरे भाई, सिद्दीक की बात होती है ना तो दिल लगता है निकाल कर रख दो। अपने सिद्दीक की बात होती है ना, लगता है दिल निकाल कर रख दो। ये राफिजियों को क्या पता अली किसे कहते हैं, और ये खारजियों को क्या पता सिद्दीक किसे कहते हैं। सिद्दीक किसे कहते हैं हम तो इतना जानते हैं, जो बिस्तर पे सोकर शरीयत बचावे उसे अली कहते हैं, जो कांधे पे उठाकर मुस्तफा के नामूस को बचावे उसे सिद्दीक कहते हैं। हम तो इतना जानते हैं, हम तो इतना जानते हैं। खुदा का शुक्र है कि एक हाथ में सहाबे किराम की अजमत का दामन है, एक हाथ में अहले बैत की मोहब्बत का दामन है। अब चलो आगे, हिजरत की रात। क्या मैंने कहा? हिजरत की रात भाईजान, हिजरत की रात चले। बीच में बहुत कुछ हुआ वो बताऊंगा नहीं। मदीना शरीफ पहुंचे, मदीना शरीफ पहुंचे, मदीना शरीफ पहुंचे, मुस्तफा पहुंचे, मक्का यहीं रह गया, मुस्तफा पहुंचे, आबे जमजम यहीं रह गया, मुस्तफा पहुंचे, मीना यहीं रह गया, मुस्तफा पहुंचे, सफा यहीं रह गया, मुस्तफा पहुंचे, मरवा यहीं रह गया, मुस्तफा पहुंचे। और हदीस शरीफ की रोशनी में जो बगैर किसी उज्र के मक्के में रह गया, जो बगैर किसी उज्र के मक्के में रह गया, हिजरत की रात मुस्तफा के साथ नहीं गया, तो ऐसों को अल्लाह पसंद नहीं फरमाएगा। ए मौला, सिर्फ मुस्तफा ही तो गए हैं, मक्का तो यहीं रह गया, सिर्फ मुस्तफा ही तो गए हैं, मीना तो यहीं रह गया, सिर्फ मुस्तफा ही तो गए हैं, सिर्फ मुस्तफा ही तो गए हैं, सब कुछ तो यहीं रह गया। आवाज आई, आवाज आई, आज काबे की बात नहीं होगी, आज काबा के काबे की बात है। आज काबे की बात नहीं होगी, काबे के काबा की बात होगी। सब मुस्तफा से है, सब मुस्तफा से है। आज नहीं जा रहे हैं हाजी साहब, मैं गुज़श्ता साल हज पर गया, सफा मरवा, पहली मरतबा जाइएगा तो टेंशन होगा, जो चले गए वो बड़ी खुश होंगे कि माशाल्लाह सब तो पता है कैसे जाना है, कैसे निकलना है, कैसे चलना है। किताबों में पढ़िए तो बड़ी उलझन होती है मिराज बाबू, कैसे कैसे होगा, यहाँ से दाखिल होना है, ये चक्कर ये चक्कर ये चक्कर ये चक्कर ये चक्कर, फिर वहां से निकलना है तो 2 रकत नमाज पढ़नी है, फिर आबे जमजम मिल जाए तो खूब पीना है, फिर सफा मरवा, फिर सफा मरवा, है कितनी कितनी दूरी पर, कैसे होगा। मगर जिसने बुलाया है वही सब इंतजाम है। शेर की फरमाइश हुई है तो 2-3 शेर मैं पढ़ देता हूँ और फिर उस पर थोड़ी सी बात अपनी जगह लेता हूँ। बड़ा मशहूर कलाम है,
और हम जैसे आदमी को हर वक्त हर माइक पर ये कलाम पढ़ने की ताकत नहीं मिलती है, मगर कोशिश करता हूँ तो पढ़ो। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद। उससे पहले दो शेर सुन लीजिए, सरकार मुहद्दिस आज़म। ज्यादा नहीं पढ़ूंगा तरन्नुम से, दो शेर मुझे याद है, ये शेर आप भी पढ़ने लगे। खुश होते मैं पढ़ता हूँ, यही तो बात है मेरे अंदर। मुलाज़ा फरमाए, सरकार मुहद्दिस आज़म चले मदीने शरीफ की तरफ। सुभान अल्लाह। जहाज पर बैठे, जहाज उड़ा, इधर जहाज उड़ा, इधर इनकी शायरी के शेर, शायरी का परिंदा उड़ा। जहाज उड़ा, परिंदा उड़ा, और कहने लगे, ये शेर मुझे बहुत पसंद है, आप किस तरह सुनिएगा, आप दीवानगी के साथ सुनिएगा या कैसा सुनिएगा, ये फैसला आपका। तैबा की शम्त आज, तैबा की शम्त आज उड़ा जा रहा हूँ मैं, तैबा की शम्त आज उड़ा जा रहा हूँ मैं। वो खींचते हैं और खींचा जा रहा हूँ मैं, वो खींचते जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह जा रहा हूँ मैं, तैबा की शम्त आज उड़ा। हर एक इश्क का सच्चा कुरान और हदीस की रोशनी का शेर। मुजरिम 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 को कैसे पकड़े, महशर के संतरी, मुजरिम को कैसे पकड़ेंगे महशर के संतरी। दामन में अब तो उनके छुपा जा रहा हूँ मैं, छुपा जा रहा हूँ मैं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलिक आला हजरत, उलमाए सुन्नत। अरे पुरानी है तलवार तो धार है वही, अरे पुरानी है तलवार तो धार है वही, और नाच पढ़ने वाला मौलाना है, सुनने वालों को कमाल है वही। बुलबुले मदीना कैसी बजती है, अरे बुलबुले मदीना कैसी बजती है, और रात भर है हमारे बराओं में रहमत बरस रही। मैंने दो शेर इसलिए पढ़ा था ताकि उस कलाम तक पहुंच सकूं जिसका स्केल इतना हाई है कि अपनी जगह लाना था। दो शेर पढ़कर मैं उस स्केल को अपनी जगह ला पाया, इसलिए मैंने कहा है। मैं जब गुज़श्ता साल में भी अल्हम्दुलिल्लाह हज पे गया था, मगर वापसी से पहले तसव्वुर आया कि जा तो रहा हूँ, आया तो क्या होगा, आया तो क्या होगा। तो कुछ शेर हुए थे, उसमें दो शेर सिर्फ मैं सुनाऊंगा। वतन आकर, वतन आकर जुदाई का, वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। वतन आकर जुदाई का वतन आकर
जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा, और तसव्वुर में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा। तसव्वुर में मदीने का जमाल आया। आज जिस शेर को सुनने के बाद बहुत सारे मसलके देवबंद के मौलवियों ने मुझको फोन किया कि इस शेर को मैं बार बार सुनता हूँ। मैंने कहा अल्लाह करे सुनते हैं तो सुन जाए आपका दिल भी। तो क्या होगा, मदीने में पहुंच कर याद जन्नत की नहीं आई। मदीने में पहुंच कर याद जन्नत की नहीं आई। अगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या होगा। अगर जन्नत में तैबा का जा रहे हैं, मुकद्दर के धनी है वो लोग। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह भाई अजमत भाई नदीम, इरादा करो हम तीनों भाई एक साथ हो जाए। दिसंबर में मैं इंशाल्लाह फिर उम्रे के लिए जा रहा हूँ, और जनवरी में इंशाल्लाह करबला मोहल्ला जाऊंगा, बगदाद शरीफ जाऊंगा। जिंदगी में जो जीना था जी लिया, अब इस तरह भी तो जी लेना। मदीना न क्या है ना सरकारी मुफ्ती आजम का वो शेर, मिनाज बाबू कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगारा, हमेशा नक्श रहे रूए यार में। तुझे न देखा तो किस काम की है ये आंखें, कि देखने की ये सारी बहार आंखों में, तड़प के दिल ये कहीं आंख में ना आ जाए कि फिर रहा है किसी का मजार आंखों में। हुजूर दिल में समाए, हुजूर दिल में रहे, हुजूर आते रहे बार बार आंखों में। फरिश्तों पूछते क्या हो, मैं किन की उम्मत हूँ, लो देख लो ये है तस्वीरें यार आंखों में। अल्लाह सबों को वो जगह दिखलाए। बस आखिरी बात कहकर मैं रुखसत हो रहा हूँ। जो जा रहे हैं मैं भी गया, मेरी आंखें भर आई, मेरी आंखें भर आई। बस इतना सोचकर, तवज्जो रहे बाबू, बस 5 से 7 मिनट, अभी कुछ जो जा रहे हैं उनकी तवज्जो। इतना सोचकर मेरी आंख भर आई, मैं रो रहा। अब बताना मकसूद नहीं कि रो रहा था, ये मेरे दिल का मामला है। मगर कैफियत कभी कभी गुजर जाए तो सामने वालों को भी कैफियत में आना है, तो ये सुन ले। जब सफा मरवा में दौड़ रहा था ना, तो याद आ गई हजरत हाजरा। हाजरा के कदमों से 2 पहाड़ लिपट जाए तो अल्लाह की निशानी हो जाए। इन्ना सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, सफा मरवा ये अल्लाह की निशानी है। जब मैं चला आंखों में आंसू आ गए। मेरा एक बच्चा है नदीम भाई अजमत, वो जानते हैं कि थोड़ा सा ज़हनी तौर पर कुछ कमजोर है, मगर सरकार का करम हो रहा है, बहुत बेहतर हो, दुआ कीजिए अल्लाह उसे मुकम्मल सेहत कर दे। तो जब मैं वहां पहुंचा और जब मैं दौड़ रहा था, अचानक याद आई हजरत हाजरा। पानी की तड़प, बेटा दिखे और रोते हुए आवाज आए तब तो ठीक है, मगर जब सफा से मरवा की तरफ गई
और छुप गए हजरत इस्माइल और रोने की आवाज भी खत्म हो गई। वहां से वो दौड़ी, क्या तड़प रही होगी हजरत हाजरा, क्या तसव्वुर रहा होगा हजरत हाजरा का। मैं बहुत हाई फाई बात करूंगा इसके बाद, और उसके बाद मेरी गुफ्तगू तमाम होगी। ये मैंने किताब में ये बात नहीं पढ़ी है, ये कर्म हुआ है तब ये बात उतरी है बिल्कुल काबतुल्लाह के सहने में। ये काबतुल्लाह के सहने में मेरे दिमाग में एक बात आई, मैं अभी शेयर करता हूँ स्टेज से पहली मर्तबा। जैसे ही मैंने सोचा कि हजरत हाजरा अपने बेटे की प्यास की तड़प में, जब बेटा आंखों से ओझल हो गया और मरवा की तरफ दौड़ी कि शायद पानी मिल जाए, और फिर आबे ज़मज़म हजरत इस्माइल की एड़ी की रगड़ से निकला। ये वाकया बिल्कुल सब कुछ ठीक है, जो बताना चाहता हूँ वो सुनो। मेरी आंखें भर गई। पहली दुआ तो मैंने ये की, मौला हजरत हाजरा की तड़प और हजरत इस्माइल के कर्म का सदका मेरे बेटे को मिल जाए, मेरे बेटे को मिल जाए। यहाँ तो माँ की ममता का कर्म हुआ, माँ की ममता के सदके में एक अपने कमजोर बेटे का कमजोर बाप तेरी रहमत को काबे की तजल्लियों के साए में पुकार रहा है। मौला मेरी आंखें भर आई, मगर फिर मैं सोचता रहा, अगर पढ़े लिखे साहिब दिल खामोश हो गए तो बड़ी तकलीफ होगी मुझको। नदीम बाबू, अजमत बाबू, स्टेज की दुनिया के आप शहंशाहों में हैं, तो चाहूंगा। मैं सोच रहा हूं आज तक सोच रहा हूं कि आप ज़मज़म जो निकला तो ये माँ की ममता की तड़प की करामत है या इस्माइल की नबूवत का मोजेज़ा है। कहाँ मैं कहाँ बोल रहा हूँ, मैं कहाँ बोल रहा हूँ। मैं तड़प रहा हूँ आज तक कि ये माँ की ममता की करामत है या नबूवत का मोजेज़ा। इस अक्ल जब थक जाए तो इश्क फैसला करता है, मगर इस मकाम पर तो इश्क लड़ रहा है, इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला कौन करेगा? हमने तड़प कर कह दिया, हमने तड़प कर कह दिया, हमने तड़प कर कह दिया, हमने तड़प कर कह दिया। हाँ हाँ, जब पानी निकला वो माँ की ममता की करामत है, और आज तक जो कुआं सूखा नहीं ये इस्माइल की एड़ियों का कब्जा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह सलामत रखे आपको। मदीना देखिए, देख लीजिए, पैसा है क्यों रुके, दौलत है क्यों ठहरे हैं। ताजमहल एक बार देख कर आया हूं इसी भारत में, मगर दोबारा नहीं देखा। मगर अजमेर शरीफ, बरेली शरीफ, कचौचा शरीफ, क्यों? ताजमहल एक बार, ख्वाजा का रोजा बार बार, बार बार। ऐसे ठो देखो, पैसे वालों देख लो, जिनके पास पैसे नहीं है रब की रहमत से उम्मीद लगाओ, बुला लेगा। फायदा कई तरह का होगा। पेरिस जाओगे हो सकता है आवारा हो, मगर कभी काबा पहुंचकर तो देखो। क्या बात है भाई, क्या आपकी बेटियां, मैं इस्लाम की बेटियों से कहूंगा जलसे में आओ तो पर्दे के साथ आओ। और मैं कमेटी के लोगों से, पूरे इलाके के लोगों से कहूंगा जब जलसा करो और अपने घर की बहू बेटियों को बुलाओ तो पर्दा इतना खींच दो कि हमारी नजर न जाए। हम तकरीर करने नहीं आते हैं, अपने मुस्तफा की शरीयत बताने आते हैं।
हम सिर्फ जलसा पढ़ने नहीं आते, अपनी कौम की बेटियों को कनीज़े फातिमा बनाने का सबक सुनाने आते हैं। हम सिर्फ लज्जेदार तकरीरों से आपकी समाज के खून को गर्दिश देना नहीं चाहते, हम तो ये चाहते कि मेरी बेटियां भी कभी मुसल्ला बिछाकर हजरत राबिया बिसरिया की कनीजों में अपना नाम शामिल करें। इस्लाम के बेटों, अपने घर की बेटियों को पर्दे की तालीम दो और अपने बेटों को आका हसन और हुसैन पर दिल से मरने का सबक पढ़ाओ। इसलिए कि आज बेटियां तुम्हारी हैं, गैरों का मिशन चल पड़ा है कि मुसलमानों की बेटियों को मोहब्बत के मकर जाल में फंसाया जाए और फिर बेटियों को आवारा बनाकर यूं ही बेलगाम छोड़ दिया जाए। तुम्हारा मिशन ये होना चाहिए कि तेरा बेटा किसी गैरों की बेटी से रिश्ता ना जोड़े और तेरी बेटी भी किसी गैर मर्द से रिश्ता ना जोड़े। जब तेरी बेटियां भी इस तरह चलेंगी, तेरे बेटे भी इस तरह चलेंगे, तो जो बेटा पैदा होगा वो नामूसे रिसालत का मुजाहिद पैदा होगा। जो बेटियां पैदा होंगी ये सैयदा ज़ैनब के लहजे की धमक लेकर यजीदियत के किले को गिराने वाली होगी। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। इसलिए मैं पूरे इलाके वालों से बात हाथ जोड़कर कहूंगा, बड़े बड़े जलसे करो, अपनी बेटियों को भी जलसे में बुलाओ और 2 खतीब अगर रखो तो एक खतीब से कहो कि आपको मर्दों पर बोलना है और एक खतीब से कहो आपको औरतों पे बोलना है, ताकि खतीब साहब को पता चले कि कितना जलसा पढ़ते हैं आप। और शायरों को भी टाइम दीजिए कि 1 कलाम पढ़िए चाहे 5 कलाम पढ़िए, मगर 45 मिनट, 1 घंटा जो देना है दीजिए टाइम। ये नहीं कि माइक लिया और शुरू हो गया। मेरा भी टाइम खत्म हो गया। अस्सलाम वालेकुम।